मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम अपने मॉर्निंग वॉक के लिए उठ गए हैं। इतनी प्यारी जगह है, इतना सुंदर व्यू है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई घूम के आया जाए। अच्छा, कल ना जैसे ही हम वापस आए ना, हम वापस आए होंगे करीब 8 सवा 8 आरती करने के बाद और डिनर करने के बाद। और आते ही मैं मतलब ऐसे सोई हूँ ना कि अब सीधा जाकर अब उठी हूँ। तो इतने दिन की जो नींद पूरी नहीं हुई थी ना, वो मैंने अच्छे से पूरी की है। तो अब हम तैयार हैं। तो चलिए आपको मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ हमारी बैल्कनी से। हमारे रूम की बैल्कनी से क्या व्यू है, ओहो हो, मज़ा आ गया। बहुत ही सुंदर। काफ़ी लोग हैं बाहर वॉक करते हुए। अभी सब बाकी सब तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ। ठंड है पता है यहाँ पे। मैं अच्छा हुआ मैंने फुल स्लीव्स रख लिया था। तो तैयार हो रहे हैं अभी सब। तो हम अभी थोड़ी देर में वॉक के लिए निकलेंगे। तो ये देखिए व्यू, देखिए आप, मज़ा आ गया ये व्यू देखकर। तो बस अभी निकलेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे बाहर ही, यहीं पे बगल में ही कैफ़े है, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं इनफैक्ट। और फिर उसके बाद हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। मेरा तो अगर बस चले तो मैं यहाँ कितने दिनों तक ही टिक जाऊँ। इतनी प्यारी जगह है ना, इतना प्यारा व्यू है। और रूम भी बहुत कंफर्टेबल है, स्वर्गाश्रम है, रूम्स भी बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि लग्जरी रूम्स है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल, साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे हैं। नीचे आपको लोग वॉक करते हुए दिख जाएंगे, ये देखिए वो सामने राम झूला है। और ये देखिए बंदर महाशय यहाँ बैठे हुए हैं। पहले कभी नहीं आई मैं, इस तरफ नहीं आई। ऋषिकेश तो हम कई बार आए हैं, लेकिन हम परमार्थ आश्रम आकर ना वहीं से संध्या आरती करके चले जाते थे। इस साइड में कभी नहीं आई हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए सब तैयार हो रहे हैं। ये रही अर्चना, हम दोनों तो निकल आए हैं। अभिजीत और शशि अभी आएंगे। बस अभी थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है। और ये मेरे पीछे व्यू देखिए। मेरे बाल मत देखना हवा तेज चल रही है इसलिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, लेकिन व्यू देखिए यहाँ, मजा आ गया। इसको कहते हैं परम आनंद की अनुभूति। मैं तो यहाँ पे कई घंटे बैठ सकती हूँ और कई दिन निकाल सकती हूँ ऐसे बैठ के। और हवा इतनी तेज चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये मैडम तो लाई नहीं है कुछ भी फुल स्लीव्स, तो हाफ स्लीव्स में ही है। सुबह सुबह बहुत लोग यहाँ पे घूमने तो आते हैं गंगा मैया के किनारे, लेकिन बहुत लोग योगा और मेडिटेशन करने भी आते हैं यहाँ। ये सामने पेड़ देखिए, पत्थर के ऊपर उगा हुआ है पूरा। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ है हमारे रूम्स। अभी हम राम झूला के ऊपर से गुजर रहे हैं। गुड मॉर्निंग तो बोल दो अभिजीत सर। तो आपको कैसा लग रहा है? हिल रही है झूला, झूला हिल रहा है। ओह माय गॉड, हिल रहा है झूला। यहाँ से भी देख लीजिए आप व्यू राम झूला से। और ये आपके अभिजीत सर तस्वीर लेते हुए। चलो, अरे यार क्या हवा चल रही है। यहाँ झूले के ऊपर इतनी तेज हवा चल रही है, मेरे बालों का हाल देखिए। और ऊपर से झूला भी हिल रहा है, ऐसा लग रहा है उड़ जाएंगे। बट बड़ा मजा आ रहा है। ये देखिए पीछे अभिजीत, अर्चना एंड शशि। अभिजीत और शशि पीछे है, अर्चना ये रही। फाइनली चाय की स्टॉल एक दिख गई, तो चाय पियेंगे। मैं 2 पीऊंगी। तो यहाँ से हम बनवा रहे हैं अपनी चाय। थैंक यू, सुबह की पहली चाय फाइनली। जब तक चाय ना मिले भैया हमें एनर्जी नहीं आती है। ये देखिए कोई क्या दे रहा है। नाइस, चाय भी अच्छी है। ठीक है मज़ा आ गया। चाय पीने के बाद हम यहाँ घाट में आ गए हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, गंगा जल लेंगे और फिर रूम में जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। जय हो गंगा मैया। चलिए जल भर लेते हैं, गंगा जल। अर्चना भी भर रही है गंगा जल। ये मैंने भी भर लिया गंगा जल। और यहाँ ना गंगा मैया एकदम साफ है, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है। हम ही घाट में बैठ गए हैं। अभिजीत और शशि डुबकी लगाएंगे, तो वो तौलिया वगैरह लेने जा रहे हैं। तब तक हम यहीं घाट में बैठकर गंगा मैया को निहारेंगे। इतना अच्छा लग रहा है ना, अलग ही फील है।
अच्छा, यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग घाट है और जेंट्स के लिए अलग घाट है। तो ये लेडीज़ घाट है जहाँ हम बैठे हैं। तो सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं यहाँ गंगा स्नान करने। सामने अभिजीत और शशि भी गंगा स्नान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं, वो देखिए सामने। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट में मिलता है कचौरी, समोसा, पूरी सब्जी, जलेबी, खिचड़ी, ढोकला, ये सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और फ्रेश इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है खाने की, तो फ्रेश ही मिलता है और साफ़ सुथरा है। ये है गीता भवन पूड़ी मिठाई की दुकान। तो अभी हम थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पे नहा धो के। अच्छा, अभिजीत और शशि ने तो गंगा स्नान कर लिया। मैंने और अर्चना ने पैर डुबोए थे और अपने ऊपर जल छिड़क लिया था। अभी हम रूम में वापस आ गए हैं। मैं और अर्चना नहाएंगे, चेंज करेंगे, फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऋषिकेश तो मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन हम कभी ना रुके नहीं थे, ठहरे नहीं थे। आके हम सेम डे वापस चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे आकर रहने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही लेवल का है। नहा धोकर मैं हो चुकी हूँ तैयार, अर्चना भी तैयार हो रही है। इसके बाद सीधा हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभिजीत और शशि गंगा स्नान करने के बाद वहीं चले गए हैं सीधा। हम उन्हें यहाँ से ज्वाइन करेंगे और ब्रेकफास्ट करके फिर हम वापस घर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि आज शाम की फ़्लाइट है शशि और अर्चना की। तो बस टाइम निकल गया ऐसे ही, लेकिन बहुत मज़ा आया यहाँ आकर। स्पेशली ना यहाँ रुक कर जो इस प्लेस को फील करने का जो मतलब जो एक्सपीरियंस था ना, वो अलग ही लेवल का था। इतनी बढ़िया वाइब है। हम सुबह 6 बजे निकले थे वॉक करने के लिए और घूमते फिरते पूरे घाट में बैठकर आराम से गंगा की लहरें देखकर एंजॉय करके अब हम रूम में वापस आए हैं 9 बजे। तो 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो बस अब ब्रेकफास्ट करके फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में। अच्छा, अभिजीत और शशि भी हमारे पीछे पीछे आ गए थे। वो कह रहे हैं हम क्या करते हैं वहाँ पे खड़े होकर वेट करके, खाना तो तभी था ना जब तुम लोग आते। तो वो लोग भी आ गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ ठहरे थे हम, स्वर्गाश्रम ट्रस्ट शिव गंगा कुटी। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे है। तो पहुँच गए हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट के लिए। तो एक तरह से अच्छा है कि एकदम फ्रेश सामान मिलेगा। तो हम ऑर्डर कर रहे हैं मसाला पूरी और सब्ज़ी। शशि भी सेम, और अर्चना खाएगी खिचड़ी। ये आ गई अर्चना के लिए खिचड़ी। पहले खा, ट्राई कर, फिर उसके बाद लेना। और इसने ना, लड़की ने कल से बेचारी ने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, तो एक और बता देते हैं अभिजीत को। ये आ गई सब्जी, अभी पूरी आनी बाकी है। पूरी भी आ गई। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट। जय हरी गाइस। अच्छा है यार। तेरी खिचड़ी कैसी है? खिचड़ी कैसी है? अच्छी है? नहीं तू खाना यार, कल से कुछ नहीं खाया। तो चलिए ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आपसे। अर्चना मैडम ने यहाँ से क्या क्या लिया तूने? बालूशाही और गोंद के लड्डू ना? हाँ, तो यहाँ से इसने मिठाई ले ली है, देसी घी की मिठाई। तो भरपेट नाश्ता हो गया, मिठाई भी ले ली। अब हम देहरादून के लिए वापस निकलेंगे बस इन अनदर 10-15 मिनट्स। तो चलिए एक बार और यहाँ से निकलने से पहले आपको सुंदर से ऋषिकेश की एक झलक और दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है यहाँ आकर। सच बोलूँ तो मेरा तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ दिन और रुक जाऊँ यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है ना। अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पे भीड़ होने लगी है और गर्मी भी। तो निकल पड़े हैं वापस देहरादून के लिए। कैसा लगा तुझे यहाँ का? बहुत बढ़िया। ये तो मुझे पता है क्या पूछ रही थी, यहाँ पे ना 5-6 दिन रह सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं रह सकते, महीनों सालों रह सकते हैं। सुकून, हाँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। हम भी पहली बार आकर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम आते हैं और चले जाते हैं वापस सेम डे, लेकिन इस बार रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगा। हम ले रहे हैं गन्ना जूस ब्रेक। तो रास्ते में रुककर हम लोग पी रहे हैं शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। कैसा है देख? अच्छा है? चलो गुड, थैंक यू भैया। ओ ओ ओ ओ ओ, पतला है ग्लास। चीयर्स। अच्छा तो है यार बहुत, है ना?
इसमें हमने बर्फ नहीं डलवाया, अच्छा लग रहा है। पहुंच गए घर, अब फटाफट लंच करेंगे और फिर अभिजीत जाएंगे शशि और अर्चना को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैंने फटाफट लंच तैयार कर लिया है। लंच में मैंने सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है तड़के वाली। उसमें मैंने जीरा, हींग और लहसुन और अदरक का तड़का लगाया और हरी मिर्च का, और साथ में मैंने बना लिए हैं फ्राइड आलू। और बस अब फटाफट लंच करेंगे क्योंकि उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। अर्चना की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ लाइट खाना चाहती थी। तो घर की खिचड़ी, बनी हुई खिचड़ी से बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। ये है सिंपल मूंग दाल खिचड़ी, ये है दही और ये है आलू फ्राई। वो झूठी तारीफ मेरा भाई नहीं करता है, कह रहा है खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है। हाँ, यमी। थैंक यू एक्चुअली अर्चना की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो वो कुछ लाइट खाना चाहती थी, तो बस आती फटाफट खिचड़ी बनी। थैंक यू। तो अर्चना मैडम के भी जाने का टाइम आ गया, इनका सामान हो गया है पैक। चलो फिर बाय 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 बाय, जाओ बाय। चले गए शशि और अर्चना भी। इतना घर खाली खाली लग रहा है ना, जबकि हम दो ही तो रहते हैं। मुझे तो मतलब पहले से मैं अकेली ही रहती हूँ, लेकिन ये 2 दिन जो गुजरे हैं ना, हंसी ठहाके इस घर में जो गुजरे हैं, तो अब एकदम से ना खाली खाली सूना सूना सा लग रहा है। एनीवेज क्या कर सकते हैं, गुड टाइम्स डू कम टू एन एंड। तो चलिए अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने आज आज मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी सुबह, तो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी सुबह। अभी कोशिश करूंगी, अगर हो गया टाइम पे तो मैं शाम को ही, आज जो कल वाला व्लॉग था वो आज अपलोड कर दूंगी। तो चलिए। अच्छा, अभिजीत तो गए हैं अर्चना और शशि को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे शायद। और उनके जाने के बाद ना मैंने घर थोड़ा ठीक ठाक किया। इतने दिन से फैला हुआ था ना, इतने सारे लोग थे, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान निकल ही जाता है। तो बस अभी घर थोड़ा ठीक ठाक किया है, और हम दोनों को कुछ भी खाने का मन नहीं है। अभिजीत ने तो पहले ही मना कर दिया था कि मेरे लिए डिनर मत बनाना। तो बस अब थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इनफैक्ट वो 3 दिन की जो थकान है ना, वो अब पता चल रही है। हम बस थोड़ी देर में जैसे ही अभिजीत आएंगे, हम जल्दी आज सो जाएंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, अपनी थकान मिटाएंगे। और चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो वेडिंग सीरीज़ थी, जो मेरे दोस्त वगैरह, हमारे दोस्त जो घर आए थे, ये वाले व्लॉग्स आपको कैसे लगे। पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग्स को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलती हूँ कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Dime,